Hello everyone, welcome to my channel. Today we will go through the topic reproduction. So let me first tell you about the process of reproduction. Reproduction is that process in which an organism give rise to the young ones. Young ones, or we can say the offspring. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वाइटल प्रोसेस जिससे एक प्रोजेनी जो है वो आगे बढ़ जाती है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है स्पीशीज़ की वो होती है इस प्रोसेस की वजह से। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है जनरेशन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँगी, ग्रैंड पेरेंट्स से जो है मेरे पेरेंट्स की बर्थ होगी और मेरे पेरेंट्स से मेरी बर्थ होगी एंड सो ऑन ऐसी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। ऐसी जो है कंटिन्यूटी है जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, सो आपका जो पहला यूनिट है इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें आपने 4 चैप्टर्स करने हैं। जो पहला चैप्टर है आपका दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैं आपको पहले ही बोला, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इससे लाइफ की कंटिन्यूटी हो जाती है। लाइफ जो है वो कंटिन्यू होती है स्पीशीज़ में। सो जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सर्टन पीरियड तक लाइव रहता है, ज़िंदा रहता है। कोई एक सर्टन पीरियड, कोई एक टाइम पीरियड होता है उनमें। उस टाइम पीरियड को हम जो है वो बर्थ से स्टार्ट होता है अप टू द नेचुरल डेथ, उसको हम लेते हैं फ्रॉम बर्थ अप टू द नेचुरल डेथ। इस टाइम पीरियड, इस ड्यूरेशन को हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। सो ये जो लाइफ स्पैन होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है, ये वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ये लाइफ स्पैन जो है ये कहीं में शॉर्ट होगा, कहीं में लॉन्ग होगा। फॉर इंस्टेंस ये जो लाइफ स्पैन होगा, कहीं पे आप देखोगे किसी ऑर्गेनिज्म में मिनटों का होता है, किसी में आवर्स का हो सकता है, मंथ्स का हो सकता है, वीक्स का हो सकता है, और वी कैन से द सेवरल ईयर्स। ये वैरी करता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना बच्चे, मेरे ये जो लाइफ स्पैन है इसकी हमने लाइफ स्पैन जो है इसके 4 स्टेज है, 4 पीरियड्स है इसके। द वन इज, पहला वाला है अर्ली वाला। ठीक है, सबसे पहले जो होता है दैट इज जुवेनिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है जुवेनिलिटी के बाद फॉलो होता है मैच्योरिटी। ठीक है, maturity is followed by the aging, senescence, and last one is death. ठीक है, जर्नलिटी की अगर हम बात करेंगे, ये ऐसा पीरियड होता है, ऐसा स्टेज होता है लाइफ स्पैन में जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो उसमें एक कैपेसिटी आ जाती है, वो कैपेबल होता है किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन करने के लिए वो उसमें कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उसमें आ जाती है इस जुवेनिलिटी स्टेज में। ये जुवेनिलिटी स्टेज बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेज आ जाता है? जुवेनिलिटी इज़ फॉलोड बाय द मैच्योरिटी।
सो मैच्योरिटी में क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, यानी कि वो इस प्रोसेस में, इस स्टेज में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन मैच्योरिटी इज फॉलोड बाय द एजिंग। एजिंग वो स्टेज होता है लाइफ स्पैन का जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो मेटाबॉलिज्म, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है, वी कैन से। इसमें एजिंग में स्लोली होता है डिक्लाइन, ठीक है, डेटेरियोरेट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेटोरियोरेट, यानी कि स्लो डाउन हो जाता है, जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे घटता जाता है। फिर उसके बाद सेंसेंस जो है, एजिंग इज फॉलोड बाय द सेंसेंस। इस सेंसेंस में रैपिड जो डिक्लाइन है वो होता है, ठीक है। उसके बाद से एजिंग एंड सेंसेंस इज फॉलोड बाय डेथ, एंड इस डेथ में क्या हो जाता है, एंड ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो जाती है। सो दीज वर द स्टेट्स ऑफ द लाइफ स्पैन। अब हम अपनी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है हमने देखा, ये रिप्रोडक्शन जो है ये तो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, ये प्रोसेस है ना। सो इसको हम बोलेंगे इट्स ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। सो द सॉरी बिफोर दैट मैंने आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे लिविंग बींग्स जो है उनका लाइफ स्पैन जो है वो मैं दूंगी आपको, ठीक है, टेबल बनाऊंगी मैं आपको यहाँ पे, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये देखिए आप, लाइफ स्पैन है बहुत सारे लिविंग बींग्स का। पहला इसमें आता है एलिफेंट, 60 to 90 ईयर्स का है इसमें, और रोज़ का है 5 to 7 ईयर्स। ये बच्चे एवरेज लाइफ स्पैन हम लेते हैं इसमें। डॉग का अगर हम देखेंगे दैट इज़ 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई का अगर हम देखेंगे दैट इज़ 1 to 2 वीक्स तक होता है उसका लाइफ स्पैन। क्रो का दैट्स 15 ईयर्स। बनाना ट्री 25 ईयर्स। काऊ हेयर दैट इज़ 20 to 25 ईयर्स। पैरट का लेंगे 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। हॉर्स का 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 months। Tortoise is 100 to 150 years. Banyan tree that's 200 years. So ये देखिए आप, लाइफ स्पैन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। आपने बच्चे बहुत सारे लिविंग बींग्स का ये जो लाइफ स्पैन है वो देख लिया आपने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स का सेम साइज होगा, क्या उनका लाइफ स्पैन भी सेम हो सकता है? नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। जो साइज़ है, लाइक मैं लूँगी एग्जांपल यहाँ पे पैरट और क्रो की, ठीक है, ऑलमोस्ट इनका साइज़ जो है वो सेम होता है। साइज से ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट अगर हम इनकी लाइफ स्पैन जो है उसकी बात करेंगे, लाइफ स्पैन जो है इनका, पैरट का अगर हम देखेंगे दैट इज़ 140 ईयर्स, और अगर हम क्रो की बात करेंगे दैट इज़ 15 ईयर्स। सो यहाँ पे वेरी होता है, डिफरेंट होता है इनका लाइफ स्पैन, ठीक है। सो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ हम, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो रिप्रोडक्शन, हमें पता है रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ लिविंग बींग्स में हो सकता है, ठीक है। सो हम इस प्रोसेस को अब दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ इट्स एन बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस। Now this reproduction is a biological process in which an organism, जो एक organism होता है, it give rise to the young ones, give rise to young ones,
young ones, or we can say the offsprings. जब इन्होंने जन्म दिया अपने यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को, अब ये जो यंग वन है ये सिमिलर होगा, किसके साथ सिमिलर होगा? बराबर जिस ऑर्गेनिज्म से ये रिप्रोड्यूस हो गया, जिस ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, उसके साथ ये सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसी प्रोसेस की वजह से जो है कंटिन्यूटी रहती है स्पीशीज़ में, लाइफ एग्जिस्ट होती है इस प्रोसेस की वजह से। यू नो दैट देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। वन इज asexual mode of reproduction and another is sexual mode of reproduction. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे जो हमें इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग हमें मिल जाते हैं, यहाँ पे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? एक सिंगल पेरेंट से, ठीक है। सिंगल पेरेंट जो है ये प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। आगे समझ, ये ज़्यादातर ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप होता है रिप्रोडक्शन का जहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट्स। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है किनकी? दो पेरेंट्स की। बट ये दो पेरेंट्स जो है ये होते हैं अपोजिट सेक्स के, ठीक है, ये होते हैं अपोजिट सेक्स के, या ये होते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है। सिंपली इस वाली रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, फ्यूज होता है, कौन सा? मेल गमेट और फीमेल गमेट, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गमेट में, वहाँ पे हमें प्रोड्यूस हो गया ऑफस्प्रिंग, उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो होता है, ये मोड रिप्रोडक्शन का ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है। इस वाली रिप्रोडक्शन में कोई गमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सिंपली, ठीक है। नाउ हमें अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हम अब अच्छे तरीके से लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इस रिप्रोडक्शन में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट मोड करते हैं इस वाली रिप्रोडक्शन में। इसमें बहुत सारे बाकी वेज होते हैं, ठीक है, जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। सो अगर हम लेंगे, इसमें पहला जो आता है दैट इज़ बाय बाइनरी फिशन। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। इस बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सिंगल सेल जो होती है, एक पेरेंट जो होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी एमीबा की, एक सिंगल सेल जो है, ठीक है, पेरेंट जो है ये डिवाइड करता है, इसका जो ये इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है,
ये जो इसका न्यूक्लियस है ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो है इक्वली डिवाइड होता है और हमें क्या मिलते हैं, हमें मिल जाती है डॉटर सेल्स। ठीक है। सो जब ये जो ये पेरेंट है, जब इसमें डिवीजन हो गया, ठीक है, जब डिवाइड हो गई ये सेल, तो इसका जो न्यूक्लियस हो गया ये भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। ठीक है। ठीक है ना। सो हमें क्या मिल जाएगी, डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स जो होगी, ये डॉटर सेल्स का इनका अपना अपना इक्वल अमाउंट का डीएनए भी होगा प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होगा, इनका साइटोप्लाज्म इक्वली होगा। ठीक है, बाइनरी दो इक्वल हाउस में ये डिवाइड होगी ये सेल, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है। सो बाइनरी फिशन जो है किन में हो जाता है ज़्यादातर, हम देखते हैं एमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लेना में। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिशन का। ठीक है। सो यहाँ पे हमें मिल गई डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स जो है, ये डॉटर सेल्स जो है ये सिमिलर होंगी इस पेरेंट से। ठीक है, जैसा ये पेरेंट होगा, जैसे ये पेरेंट सेल होगी, वैसे ये डॉटर सेल्स भी होंगे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस होगी, इसको हम बोलेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे, क्लोन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया बाइनरी फिशन, एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी यहाँ पे, पैरामीशियम, एमीबा और यूग्लिना जो है वो फॉलो करते हैं कौन सा, बाइनरी फिशन। ठीक है। सो अब है यहाँ पे दूसरा जो है इसी का, वो है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन से बैक्टीरियल सेल भी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, वो उसका भी डिवीजन होता है बाय द बाइनरी फिशन। अगर हम बात करेंगे अब मल्टीपल फिशन की, इस मल्टीपल फिशन में क्या होगा, नेम ही इंडिकेट करता है मल्टीपल, यानी कि एक जो है पेरेंट सेल है उसको मल्टीपल डिविजन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है, उसमें मल्टीपल डिविजन्स हो जाती है। ठीक है, और ये जब मल्टीपल डिविजन्स जो है इसमें हो गई, ये किस में होंगे, इमर्ज इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, आगे समझ, एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैं लिखूंगी बाइनरी फिशन का हो गया, मल्टीपल फिशन भी हो गया। ठीक है। नाउ द अनदर वन इज बडिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, बडिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इम्पॉर्टेंट ये है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, ये बडिंग जो है, एग्जाम्पल मैं लूँगी इसमें यीस्ट का। ठीक है, ये है यीस्ट सेल, इसका वैक्यूल है, पे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है। सो इस यीस्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक बड इमर्ज हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, वैक्यूल है यहाँ पे, न्यूक्लियस है यहाँ पे। धीरे धीरे क्या होगा, ये बड जो इमर्ज होगी इसमें, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जब ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, जब ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी तो ये बर्ड जो है यहाँ पे
ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, ये बड जो है यहाँ पे, ये बड अब फॉर्म करेगी न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, सो एग्जाम्पल है इसमें यीस्ट की और हाइड्रा की। ठीक है, बडिंग में हमने यहाँ पे कर लिया एग्जाम्पल में एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। यहाँ पे हमने मल्टीपल फिजन में हमने आपको यहाँ पे बोला प्लाज्मोडियम। ठीक है, नाउ बडिंग में जो है वो मैं आपको दूंगी, एग्जाम्पल है यहाँ पे यीस्ट की। ठीक है, और जो है हाइड्रा। ठीक है, YH। सो उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इसमें बडिंग भी हो गया हमारा। नाउ बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनसे क्या हो जाता है, जिनसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स है कि जो आधे मेंबर्स होते हैं, लाइक किंगडम फंजी इज़ देयर, किंगडम एल्गे इज़ देयर। उनमें ऐसे भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है किसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स से। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं? स्पोर्स। सो दीज स्पोर्स वो होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं तब जब इनको क्या मिल जाती है, अपनी फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जब इनको अपनी कंडीशंस मिल गई, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, तो ये प्रोड्यूस करेंगे न्यू इंडिविजुअल। ठीक है बच्चे, आगे समझ। स्पोर्स से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ हम अब स्पोर्स जो है, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो है वो हमें पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बाय स्पोर्स, फिर यहाँ पे ऐड मैं करूँगी कितने टाइप्स की स्पोर्स है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं बच्चे, ये टाइप स्पोर्स के होते हैं। ठीक है, मगर कैसे स्पोर्स होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ फ्लैजिला। दैट मीन्स कि इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला, इसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, सो ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजिया। कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? ज़ूस्पोरेंजिया में। एग्जाम्पल हम लेंगे इसकी, जो ज़ूस्पोर्स है, ज़ूस्पोर्स की वजह से कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है? वो है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो वो पैरासाइट है, एक पैरासिटिक फंजे है जो किस पे होता है? मस्टर्ड पे। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट पे ये होता है एल्ब्यूगो। ये किस की वजह से, कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है? बाय द ज़ूस्पोर्स। आगे समझ। नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें हमने कर लिया ज़ूस्पोर, जड़ में लिखूंगी इसमें। ठीक है, नाउ उसके बाद जो आएगा दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स बच्चे मेरे वो स्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये होता है नॉन मोटाइल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपने देखा ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन ज़ूस्पोरेंजिया, और स्पोरेंजियोस्पोर्स किस में प्रेजेंट होंगे? स्पोरेंजिया में। कहाँ? स्पोरेंजिया में। ठीक है, इन स्पोर्स को हम कभी कभार ये भी मतलब दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर।
सो एग्ज़ाम्पल जो है ये ज़्यादातर विंड से ही डिस्पर्स करते हैं, ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं विंड से ही। सो एग्ज़ाम्पल जो है इसकी एग्ज़ाम्पल में हम इसमें देंगे राइजोपस। राइजोपस जो है वो करता है रिप्रोडक्शन अपनी विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक दूसरा आ गया, दैट इज एस, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स जो है ज़ूस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। राइजोपस जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है। So the another here is chlamydospores. क्लाइमेडोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्या होती है? थिक। जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो ये स्पोर्स होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इनकी जो हाइफल सेल्स होती है इन्हीं से क्या ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाइफल सेल्स से क्या होते हैं प्रोड्यूस? ये स्पोर्स। इनका काम क्या होता है? अगर ये क्लैमाइडोस्पोर्स जो है, अगर इनको किसी जगह ज़्यादा टाइम तक ये अनफेवरेबल कंडीशंस में रहे तो ये वहाँ पे सरवाइव कर पाते। किसकी वजह से? ये रिज़र्व रखते हैं, अपना फूड स्टोर रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिज़र्व फूड मटेरियल रखते हैं अपने पास। इसी फूड को ये यूटिलाइज करते हैं कब? जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ओइडिया टाइप का स्पोर है, ये भी ओइडिया। ओइडिया जो है ये किससे कहाँ से बन जाता है? जब एक हाइफा जो है ये एक फिलामेंट है, ठीक है, ये जब ब्रेक होगी, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगी, तो ये स्मॉल पीसेस जो है ये बिहेव करते हैं एज स्पोर्स। क्या करेंगे? बिहेव एज स्पोर्स। सो इनको हम बोलेंगे ओइडिया। ठीक है, वी कैन से द ओइडियम ऑल्सो। ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें कोई फूड स्टोरेज नहीं होता है। अगर इनमें कोई फूड स्टोरेज नहीं होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादातर सरवाइव नहीं करेंगे। किन कंडीशंस में? अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, आगे यहाँ तक। सो द लास्ट वन इज अबाउट द कोनिडिया। बच्चे मेरे, ये जो कोनिडिया होते हैं ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। या तो ये आप देखेंगे कहाँ पे, या तो ये ऐसे चेन्स में आ जाएंगे ये स्पोर्स। ठीक है, ऐसे चेन्स बनाएंगे, या तो ऐसे टिप पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे टिप, इनके टिप्स पे जो इनका ये जो हाइफल ब्रांच होता है इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, और इसको हम बोलेंगे कोनिडिया। ठीक है, आगे समझ। ये जो कोनिडिया है ये भी डिस्पर्स होते हैं, विंड से डिस्पर्स होते हैं, विंड डिस्पर्सल होता है इनका। और ये जो कोनिडिया है ये डायरेक्ट देते हैं किनको? राइस, जर्म ट्यूब्स। इनसे फिर जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्स है इनका हो गया ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, फिर इसके बाद हमने क्लैमिडोस्पोर्स पढ़ा, इसके बाद ओइडिया और कोनिडिया। ZSCOC। ठीक है, ये कौन करते हैं? फॉलो बाय द स्पोर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है एसेक्सुअल वाला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड हो गया। ठीक है।